Hi friends, welcome to the session. Can you hear my voice? Please confirm everybody once. Can you people hear my voice? Yes or no? Great. Okay, fine. Let me. Okay. Please confirm. Can you see my screen? Okay जी. ठीक है. So let me go to the folder. Python MPDIR. It's Python basically Soft Pro Analytics. रचित रिकॉर्डिंग मांग रहे थे. देख लिया था रचित. देख लिया एवरीबॉडी. तो वहां तक पहुंच गए जहां तक पहुंचना था. यस और नो. ठीक है. गुड. प्लीज अपने फ्रेंड से भी कह देना कि ज्वाइन कर लें. ठीक है. क्योंकि मिस कर देंगे तो प्रॉब्लम होगा बाद में, राइट.
ओके, एक चीज और। रैन, क्लासरूम पे हो ना आप? रैन रैन। रैन क्लासरूम पे अब्बास सर की आईडी से एक app.py फाइल आई होगी। ठीक है, उनके सिस्टम से कल क्लास ली थी ना, तो app.py फाइल एक आई होगी अब्बास सर के थ्रू। वो वाली फाइल शेयर करना है ना, वो फाइल शेयर करना प्लीज एक बार। विशाल अभी तो प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि राइट, इसके बाद फिर उसमें जो जो यूज हुआ है ना, उन कॉन्सेप्ट्स को एक बार आपको पता चल जाए हम क्या करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार, क्योंकि मैं नहीं चाहता सेशन बीच में टूटे। ठीक है, तो क्यों। हाँ, चलेगा चलेगा। राइट नाउ हम लोग प्रोजेक्ट वाला पार्ट कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद, ताकि ताकि जो अ, है ना, फिर टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके। रेंज शेयर करना यार, फटाक से। अरे यार, को लॉग इन करने के लिए मांग रहा है ये। हम्म, एक सेकंड। एक्सेस। थैंक्स थैंक्स बस। बस यही चाहिए था। ठीक है जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस यही चाहिए था। तो हम लोग इस पे थे, और मैं ये ओपन कर लेता हूँ सीएमडी पे, और माई ईएनवी इस पे है ही नहीं। ठीक है, फिर मैं यहीं पर क्या कर देता हूँ, पाइथन -m वी एन वी माई एन वी।
हो गया। माई एन बी, माई एन बी स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट, और इसको ओपन कर लेते हैं कोड डॉट पे। ठीक है। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर पाइथन माइनस एम रिक्वायर, सॉरी, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, ताकि सिस्टम पे सेटअप हो जाए, राइट। ये क्या कह रहा है? रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल नहीं है? क्या बात कर रहा है? इंस्टॉल सर। ठीक है, इसके डाउनलोडिंग चलने देते हैं तब तक, और हम लोग आते हैं इस पे। बिल्कुल मैं ट्रस्ट करता हूं। तो हम लोगों ने इसमें कितना कोड कर लिया था? यहां तक कर लिया था। राइट। और मुझे लगता है एक बार मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। यहीं पर है लास्ट। नहीं, इसके बाद मैंने बताया था शायद ट्रांसक्राइब प्रोसेस करना था, राइट। यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर ट्रांसक्राइब प्रोसेस करना था, आई गेस। आया ना? ऐसे ही कुछ चल रहा था ना? हाँ, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। और तो देखो, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या मैंने किया था। हम लोगों ने ओएस आईओ टेम्प फाइल डेट यूटिल, इसके बाद नमपाई पांडास स्ट्रीमलेट वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने क्या कर ली थी, डाउनलोड कर ली थी। राइट। डाउनलोड करने के बाद फिर हमने यहाँ पर स्ट्रीमलेट का एक यूआई बनवाया था। राइट। फिर ये कुछ सेटिंग्स बनवाई थी, और इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शंस बनाने स्टार्ट किए थे। जो ये वो फंक्शंस है जो कि हमारे आगे एप्लीकेशंस में यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप लास्ट वीडियो, इसीलिए लास्ट वीडियो इज वेरी वेरी रिकमेंडेड, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और प्लीज उन वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए। राइट। क्योंकि यहां से हो सकता है डिलीट हो जाए जूम से। राइट। क्योंकि जूम पे मुझे लगता है स्टोरेज भी फिल्ड है जहां तक। राइट। तो जूम पे मुझे लगता है स्टोरेज फिल्ड है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। राइट। ये देखो, लगभग 100% फुल है। तो आई डोंट नो कब डिलीट हो जाएगा, इसीलिए जब भी मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूं तो इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 और 3 डेज। तो आप अपने पास डाउनलोड करके रख लो। ठीक है, अपनी ड्राइव पे रख लो, क्योंकि भविष्य में यूज आएगा ये आप। ठीक है जी। ठीक है। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थे। अब इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये डाउनलोड हो गया क्या? सारा का सारा चीज है, ठीक है। और एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, जब तक ये प्रोसेस चल रहा है ना, आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, एक बार जरा स्ट्रीमलेट का यूआई ओपन करके देखना तो, सभी लोग एक बार स्ट्रीमलेट का यूआई ओपन करके देख लो, आइडिया लग जाएगा कैसा बना हुआ है अभी। प्रोवाइडेड दैट ये डाउनलोड हो गया हो, राइट।
ठीक है, ऐसा कुछ बना हुआ है। कितना बढ़िया बना है, देख रहे हो? बना है कितना बढ़िया कि नहीं, ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसा ऑप्शन है। यहाँ पे आप सेटिंग वेटिंग भी कर सकते हो। मतलब दो मॉडल मैंने बताए थे ना, एक विस्पर बताया था, एक वीयूएस के बताया था। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। अब देखो, अगर आप विस्पर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। आपको याद है मैंने आपको बताया था वीयूएसके में, कि वीयूएसके वाले आपको अलग अलग टाइप के मॉडल्स देते हैं, छोटे और बड़े। देखो बोला है ना, कि आप जो है यहाँ पर बिग स्मॉल कैसे भी आप मॉडल चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा जो है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने ऑप्शन भी दे रखा है इस तरीके का। यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, ऑप्शन भी दे दिया है। ऑप्शन भी दे दिया है, देखिए जरा। यहाँ पर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स में यहाँ पर एक वो भी दे दिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना जो है एएसआर इंजन। एएसआर इंजन का मतलब क्या है? एएसआर एएसआर इंजन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएसआर इंजन? हम्म सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एएसआर इंजन? एनी आइडिया? A stands for automatic, S stands for speech, R for recognition। तो ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन आप किससे कराना चाहते हो? वाईओएसके से करवाना चाहते हो या विस्पर से कराना चाहते हो? ठीक है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर आप अपना डेटा सेट अपलोड करोगे, यहाँ पर सीएसवी अपलोड करोगे और यहाँ पर कॉल लॉग्स अपलोड करोगे। सही है ना? तो आपके पास दोनों चीजें हैं। यहाँ से आप सीएसवी अपलोड कर दोगे, याद है ये वाला? आप यहाँ से अपना सीएसवी अपलोड कर दोगे डेटा से जाके, और प्रोसेस्ड डेटा, राइट? क्योंकि मतलब देखो, एक प्रोसेसिंग तो ये है कि ये प्रोसेस करेगा, राइट? रॉ वाला नहीं, ये वाला। ये सीएसवी डेटा यहां से आप प्रोसेस कर दोगे। और इसके बाद दूसरी चीज आती है MP3। ओए, MP3? ओ, इस पे थोड़ी ना MP3 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, कैंसिल। इस पे जाएगा MP3। तो MP3 के लिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। यहां जाएंगे, राइट? यहां पर जाने के बाद डेटा में जाएंगे, प्रोसेस में जाएंगे, MP3 में जाएंगे। तो ये देखो, ये मल्टीपल फाइल्स आप ऐसे सेलेक्ट करके अपलोड कर सकते हो। गेटिंग माई आइडिया? क्योंकि मल्टीपल हम लोगों ने इनेबल कर रखा है ना यहाँ पर, अगर आपको याद हो। यहाँ पर अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये देखो, यहाँ पर हम लोगों ने मल्टीपल इनेबल कर रखा है कि नहीं? ये देखो, ये देखो MP3। और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया था कि मल्टीपल फाइल्स अलाउड है कि नहीं। दैट्स व्हाट, राइट? अभी तक क्लियर आइडिया है? ठीक है। व्हाइट माउस है, मेरे को दिखता नहीं है यार, इसलिए थोड़ा सा बदलूंगा इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोग आ गए, मतलब एवरीबडी इसी फेज में है? एवरीबडी इज इन दिस फेज? सब इसी फेज पे हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। ठीक है, अब हमको ऑडियो प्रोसेस पे, मतलब ट्रांसक्राइब प्रोसेस पे काम करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जितनी भी हम ट्रांसक्रिप्ट चाहिए हमको, ठीक है, हम लोग बहुत सारी ट्रांसक्रिप्ट भाई। देखो, आप ऐसे समझो कि आपने जितनी भी MP3 फाइल्स अपलोड की हैं, ठीक है, वो सारी की सारी ऑडियो फाइल्स है, राइट? और उन ऑडियो फाइल्स से आपने क्या कर लिया, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लिया, टेक्स्ट डेटा में। और ये टेक्स्ट डेटा में कहाँ कन्वर्जन हुआ है, आप देख सकते हो ऊपर, यहाँ पर देखो, हम लोगों ने टेक्स्ट डेटा बनाने की कोशिश की, अगर आपको याद हो, ये देखो यहाँ पर टेक्स्ट डेटा। अब लेकिन हमको इसका इसका ट्रांसक्राइब्स भी तो बनाने हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स भी तो बनानी है। तो ट्रांसक्रिप्ट्स कैसे करेंगे, राइट? तो ट्रांसक्रिप्ट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब्स, ट्रांसक्रिप्ट्स नाम का एक एरे ले लेते हैं, ब्लैंक एरे। ये ब्लैंक एरे क्या लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इफ, यहाँ कंडीशन लगाते हैं, अगर
ऑडियो फाइल्स आपको मिली हैं, अगर आपको ऑडियो फाइल मिली है, ऑडियो फाइल देखना पड़ेगा, ऊपर कहीं ऑडियो फाइल ही लिखा है हमने कि कॉल टू में। कॉल टू में हम लोगों ने क्या ले रखा है, ऑडियो फाइल है, ऑडियो फाइल्स है, ऑडियो फाइल है, मल्टीपल फाइल्स है ना ये। तो जब ये मल्टीपल फाइल्स है तो आपको इसको ऑडियो फाइल्स करना चाहिए। ठीक है, मेक सेंस। यहाँ चेंज कर लो, इसको ऑडियो फाइल्स कर लो, बिकॉज ऑडियो फाइल में और ऑडियो फाइल्स में आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। इसको ऑडियो फाइल्स कर लीजिए। सिंगल और मल्टीपल में डिफरेंस में गलत कर लिया ये फर्क। एवरीबॉडी। ठीक है, तो इतना करने के बाद नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखते हैं अगर हमको ऑडियो फाइल्स मिली हैं। ठीक है, अगर हमको ऑडियो फाइल्स मिली हैं हमको क्या करना चाहिए। सर अगर हमको ऑडियो फाइल्स मिली हैं, ठीक है, अगर हमको सारी की सारी ऑडियो फाइल्स मिली हैं तो क्या करना चाहिए हमको। अगर ऑडियो फाइल्स मिली हैं तो हम इसको एक दूसरा सेक्शन ओपन करेंगे स्ट्रीमलेट में, और यहाँ लिखेंगे एस टी डॉट सब हेडर, और सब हेडर में हम लोग क्या कर देंगे। अब देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि भैया फाइल्स अपलोड करोगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि है ये फाइल्स अपलोड होने वाला है। अब जैसे फाइल्स अपलोड हो जाएंगी तो इसके बाद कुछ ना कुछ अगला स्टेप होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1। तो अब हम बनाएंगे स्टेप 2। स्टेप 2, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन देंगे कि भैया ऑडियो ट्रांसक्राइब करनी है कि नहीं करनी, ट्रांसक्राइब ऑडियो। ऑडियो ट्रांसक्राइब करना है। अब यहाँ पर हमको कंडीशन लगानी है कि भैया सामने वाले ने कौन सा इंजन सेलेक्ट कर रखा है। क्योंकि देखो, आप जैसे खुद सोच के देखो इधर पे, कि आप इधर आए और आपने यहां पर सेलेक्ट किया विस्पर, तो विस्पर के अकॉर्डिंग सेटिंग होनी चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। और अगर किसी ने वाईओएस की सेलेक्ट कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है चेंजेस होने चाहिए। तो हम उसी की कंडीशन लगा रहे हैं। क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर इंजन मतलब इसकी वैल्यू अगर विस्पर है, ठीक है, आपको चेक कर लेना कि क्या क्या लिख रखा है। विस्पर लगा रखा है ना, ये देखो, डब्ल्यू WHISPER। तो अगर यहां पर विस्पर है, तो अगर विस्पर है तो अलग हैंडलिंग करेंगे। ठीक है, इसका मतलब एल्स जो है कौन सा मॉडल आ जाएगा। तो ये जो हैंडलिंग है, हैंडलिंग द ट्रांसक्राइब प्रोसेस एज पर दी, हैंडलिंग द ट्रांसक्राइब प्रोसेस एज पर दी मॉडल सिलेक्शन। मतलब जो आपने मॉडल सेलेक्ट किया है उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, ट्रांसक्राइब प्रोसेस चलाना है। ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं ट्राई करो, ट्राई करो, क्या ट्राई करो, कि विस्पर अंडरस्कोर मॉडल इक्वल टू लोड विस्पर फंक्शन, जो अभी आपने ऊपर बनाया था लोड विस्पर फंक्शन, और जो भी आपने साइज सेलेक्ट किया है वो साइज, विस्पर साइज। ठीक है, अब ये विस्पर साइज कहाँ है, ये कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा होगा। ये देखो सामने वाले, मतलब ये जो ड्रॉप डाउन है, उस ड्रॉप डाउन से आप जो है साइज सेलेक्ट करोगे। देखो यहां पर भी हम लोगों ने वही कंडीशन लगा रखी है। तो जो भी आप यहां से साइज सेलेक्ट करोगे वो साइज की हैंडलिंग हमने यहां पर नीचे कर दी है। ठीक है,
ट्राई लगाया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी डेफिनेटली आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। और एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद इसमें हमको एक एक्सेप्शन हैंडल करना है एस ई। और फाइनली यहाँ पर हमको लगाना होगा एस टी डॉट एरर। अगर एरर आती है तो, और यहाँ पर हम फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोडिंग विस्पर मॉडल लोडिंग एरर, विस्पर मॉडल लोडिंग एरर एट लाइन, लाइन जरूर मेंशन कर दें क्योंकि एरर एरर आ सकती है एट लाइन 3। वैसे 3 बता ही देगा वो। ठीक है। एज पर मॉडल लोडिंग एरर। और आप चाहें तो यहाँ पर जो भी एरर है ई, वो आप प्रिंट करा सकते। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिखा देते। ये पार्ट हैंडल हो गया। अब यहाँ पर जो हैंडलिंग करनी है, इस अगर विस्पर सेलेक्ट नहीं किया इसका मतलब वीओएस के सेलेक्ट किया है, वीओएस के मॉडल सेलेक्ट किया गया है। और अगर वीओएस के मॉडल सेलेक्ट किया गया है, राइट, अगर जो है वीओएस के मॉडल सेलेक्ट किया गया है तो हमको लिखना है वीओएस के मॉडल, एक अलग सा लोकल वेरिएबल बनाएंगे और यहां पर भी कॉल करेंगे लोड वीओएस के। और यहां पर हम लोग जो है वीओएस का मॉडल डायरेक्टरी देना हमारा मैंडेटरी। ये भी हम लोगों ने ऊपर बना रखा है कि अगर वीओएस के मॉडल नहीं मिलता है, ये देखो ये लगा रखा है ना आपने। अगर मैं यूआई पे दिखाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे वीओएस के सेलेक्ट करते हो तो ये बोलता है भैया मॉडल की डायरेक्टरी क्या होगी। ठीक है, वही चीज। यहां तक पहुंच गए एवरीबडी? हाँ या ना में जवाब दीजिए। एवरीबडी इज ऑन द सेम प्लेन। हो गया हो गया। रिप्लाई करते जाइए, हाँ या हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, एवरीबडी। ठीक है, डन। कितना हो गया, हाँ या ना? ठीक है। अगर वीओएस की मॉडल मिल जाता है तो लोड कर दो, अदरवाइज मुझे लगता है यहां पर भी एरर आने के चांसेस है। तो आप क्या कर दो, इसको भी जो है ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर डाल दो तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है। और यहां पर हम लगाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई। और ई डॉट, ओके। अगर एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है, अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एरर रेज करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यही लाइन कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा और इस पे लिख दूंगा कि ये एरर रेज की है, वीओएस के मॉडल एरर है। ठीक है, ये भी हो गया। और इसके बाद क्या कर दूंगा, सीधे सीधे अब देखो क्या है कि अगर ये मान लेते हैं कि अगर ये नहीं मिला तो पता है ये एरर रेज करेगा। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको इसको नीचे जो है, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक चलता है तो इसको नन से साइन कर देंगे। और इसी तरीके से अगर वीओएस के नहीं मिलता है तो वीओएस को मतलब कहीं भी उसका स्कोप ना एरर करे, इसीलिए हम लगा देंगे वीओएस को भी असाइन कर देंगे किससे, नन से। प्रॉब्लम ही खत्म।
ठीक है, डन, एवरीबॉडी इज डन दिस मच पार्ट। अब देखो, जब मॉडल लोड हो रहा होगा, ठीक है, तो यहां पे क्या करता हूं, देखो मॉडल, अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं थोड़ा सा इसके स्टेप्स के बारे में बता देता हूं। देखो है क्या, आपने किसको फंक्शन को कॉल किया है, इन फंक्शंस को कॉल किया है। अब जनरली ये बेसिकली ये फंक्शंस पता है क्या करते हैं, ये फंक्शंस क्या करते हैं, ये डाउनलोड करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल डाउनलोड द मॉडल और इसको कैश में डाल देगा ये, ठीक है, कैश में डाल देगा, कैश में, समझ रहे हो, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ना कैश रिसोर्स। तो फर्स्ट टाइम जब आप मॉडल को लोड करोगे तो इट विल बी डाउनलोडेड एंड स्टोर्ड इन द, देखो फॉर द फर्स्ट टाइम मॉडल विल बी डाउनलोडेड एंड स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी। अपन कैश में क्यों डाल रहे हैं, इट विल बी स्टोर्ड इन द कैश मेमोरी, कैश मेमोरी में लोड कर देंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज कि कैश मेमोरी में लोड तो कर देगा, बट मसला क्या होगा, मसला ये होगा कि उस तब तक के लिए जो है स्क्रीन आपकी फ्रीज रहेगी, मानते हो कि नहीं मानते हो, टिल दैट टाइम योर स्क्रीन विल बी फ्रीज और नॉट, डेफिनेटली आपकी स्क्रीन फ्रीज रहेगी। सो सर, सो देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू लोड द प्रोग्रेस, यस और नो, बताओ भाई, प्रोग्रेस दिखना चाहिए ना, कि कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम लोग प्रोग्रेस देख पाए, कि भाई हाँ मॉडल जो है इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, समथिंग लाइक दिस, ऐसे समथिंग लाइक प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस बार मस्ट बी यूज्ड टू शेयर द प्रोग्रेस, हाउ मच मॉडल इज लोडेड, सही मानते हो। तो ऐसा दिखना चाहिए कि भाई जो है अभी 20% हो गया, फिर दिखाए थोड़ी देर बाद कि भैया 30% हो गया, मानते हो ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए, टिल 100%, यस और नो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, करेक्ट, 0% से स्टार्ट करे, 20% तक जाए, 30% तक जाए, फिर 100% तक जाए, यस और नो, प्लीज एवरीबॉडी कंफर्म, है ना, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, प्रोग्रेस बार बनाते हैं। तो हमारे पास एक होता है एस टी डॉट प्रोग्रेस बार, और एस टी डॉट, अच्छा ये पूरा का पूरा चल रहा है इफ के अंदर, तो हमको थोड़ा सा इंडेंटेशन देने की जरूरत है। तो एस टी डॉट प्रोग्रेस बार, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेट कर देता हूँ कितने पे, 0 पे स्टार्ट करते हैं, जीरो से सेट कर देते हैं, और इसको मैं होल्ड करके रख लेता हूँ, किसी भी एक इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ प्रोग्रेस, तो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नहीं कुछ भी, प्रोग्रेस अंडर, ऐसा कुछ लिखो, ठीक है, या प्रोग, ठीक है, प्रोग इक्वल टू प्रोग्रेस बार, ठीक है, प्रोग्रेस इज इक्वल टू एस टी डॉट प्रोग्रेस। अब मैं यहाँ पे एक लूप चलाऊंगा फॉर आई कॉमा एफ इन इन्यूमरेट, ठीक है, और इन्यूमरेट में डाल दूंगा जो भी हमको ऑडियो फाइल्स मिली है ना, उसको एक एक करके मैं इटरेट करूंगा, ठीक है, बेसिकली इन्यूमरेट फंक्शन होता है, जो ऑडियो फाइल्स आपको मिलेंगी ना वो जिप फॉर्मेट में मिलेंगी, याद रहे, बेसिकली जो ऑडियो फाइल्स मिलेगी वो एक जनरेटर फंक्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, जनरेटर फंक्शन, ठीक है, क्या रिटर्न करता है, जनरेटर फंक्शन रिटर्न करता है, इज दिस क्लियर फॉर एवरीबॉडी, मतलब आई और एफ, है ना, जो आई और एफ है, आई और एफ है वो बेसिकली क्या करेगा, एक जो आई और एफ है वो एक जनरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा, ठीक है, जो आई और एफ है वो एक जनरेटर फंक्शन रिटर्न करेगा, और उसको रन करने के लिए हम लोग इन्यूमरेट फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, तो बेसिकली आई का मतलब इंडेक्स है और एफ का मतलब फाइल्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
यहाँ पर ऑडियो बाइट्स रीड करते हैं, ऑडियो के जो भी बाइट्स मिलेंगे, जो भी ऑडियो बाइट्स मिल रही हैं उनको हम लोग रीड करेंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं एफ डॉट रीड, फाइल हैंडलिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। रीड करेंगे, रीड करने के बाद फिर हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे, भैया ऐसा है कि अगर एएसआर इंजन जो है विस्पर था, अगर एएसआर इंजन जो है विस्पर है, सॉरी विस्पर विस्पर विस्पर, अगर एएसआर इंजन विस्पर है एंड विस्पर मॉडल जो है लोडेड है, इज नॉट नन, अगर नन नहीं है तो टेक्स्ट कैसे निकालेंगे। टेक्स्ट निकालने के लिए आपको जो है एक फंक्शन बनाया था ट्रांसक्राइब विद विस्पर, याद है। एक फंक्शन बनाया था हम लोगों ने ट्रांसक्राइब विद विस्पर, ऊपर अगर चेक करेंगे आप, ये देखो, ये हैंडलिंग की थी ना आपने ट्रांसक्राइब विद विस्पर की, तो वही कह रहा हूं। तो आपको जो टेक्स्ट निकालना है वो किससे निकालना है, ट्रांसक्राइब विद विस्पर से, ठीक है। और आप यहाँ पे क्या पास कर दोगे, ऑडियो बाइट्स, कॉमा, यहां पर ऑडियो बाइट्स दे दिया आपने, और ऑडियो बाइट्स देने के बाद जो है आप यहाँ पे जो भी विस्पर मॉडल है वो पास कर दीजिए, कॉमा, एक सेकंड चेक करना पड़ेगा क्या क्या ले रहा है, ऑडियो 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 बाइट्स ले रहा है, मॉडल ले रहा है और फाइल का नाम ले रहा है, ठीक है भैया। फाइल का नाम, फाइल का नाम, फाइल का नाम दे देना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग फाइल का नाम, तो फाइल का नाम के लिए हमने जो है एफ डॉट नेम ले लेंगे, एफ, फाइल का नाम मिलेगा यहां से, और फाइल का नाम के लिए एफ डॉट नेम, काम खत्म। तो इतना कोड समझने में कोई दिक्कत है, किसी को बता दे हाँ या ना में जवाब दे दे, अगर इतना कोड किसी को, किसी को इतना पार्ट समझने में कोई दिक्कत है। Done, हो गया। एल्स वाला पार्ट बना लेते हैं। ठीक है, एल्स, और एक और लगेगा ना, एलिफ लगा लेते हैं, एलिफ लगा लेते हैं बेसिकली, एलिफ एलिफ लगा लेते हैं। और एलिफ में मैं लिख देता हूं कि अगर एएसआर इंजन इक्वल टू क्या है, वीओएसके है, ठीक है। अगर एएसआर इंजन वीओएसके, अब पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ लिखा क्या है। तो वीएसके ही लिखा है बाबू, विस्पर लिखा है,
और VOSK लिखा है, ठीक है। तो अगर हमारा VOSK है, ठीक है, अगर VOSK है, ठीक है, तो अगर VOSK तो इसकी हैंडलिंग अलग तरीके से होगी। तो टेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रांसक्राइब कर लो किसके थ्रू, VOSK के थ्रू, ठीक है, और इसको भी वही भेजना पड़ेगा। अब कंडीशन यही लगाएगी कि अगर भैया VOSK है एंड एंड VOSK एंड लिख दिया, एंड VOSK मॉडल, ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा ऐसे एंड VOSK मॉडल इन लोकल्स, सॉरी, लोकल्स एंड VOSK, VOSK मॉडल इज नॉट नन, ठीक है। सेम लाइन आप ऊपर वाले के लिए भी लिख सकते हो कि जो है VOSK मॉडल इन लोकल्स, इस पे आप लिख सकते हो मन करे तो, ठीक है, जो है ये। अगर लोकल्स में है एंड, ठीक है, अगर VOSK मॉडल मतलब अगर ASR इंजन इक्वल टू विस्पर है एंड विस्कर मॉडल लोकल स्कोप में है, साथ ही साथ विस्पर मॉडल अगर नन नहीं है, ठीक है, सिमिलरली अगर ASR इंजन इक्वल टू VOSK है एंड VOSK मॉडल जो है लोकल्स में है और VOSK मॉडल इज नॉट नन, तो क्या करेंगे, इसको ट्रांसक्राइब कर देंगे और ट्रांसक्राइब करने के बाद यहां से भी पास कर देंगे ऑडियो बाइट्स, ऑडियो बाइट्स के बाद यहां से आप पास कर दोगे VOSK मॉडल, ठीक है, और साथ ही साथ यहां से आप पास कर दोगे एफ डॉट नेम, फाइल नेम भी यहां से देना जरूरी, दोनों में कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या कर दोगे, सीधे सीधे TSK में डाल देना कि भैया ऐसा है, आपको कोई भी ASR इंजन नहीं मिला, ठीक है, ASR नॉट अवेलेबल, खत्म कहानी, ASR अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। एक बार ये काम हो गया तो आपने जो ऊपर ट्रांसक्राइब वाला वेरिएबल बनाया है ये, इसके अंदर आपको क्या करना है, जो भी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है लूप से, आप जो भी ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो ना फॉर ईच फाइल, उसको आप अपेंड कर दोगे, और जब आप उसको अपेंड करोगे तो एक डिक्शनरी बना के अपेंड करोगे, और अपेंड करोगे आप बेसिकली कॉल आईडी ले लोगे और यहां पे लिख दोगे os डॉट पाथ डॉट स्प्लिट txt, स्प्लिट टेक्स्ट, ये लिखा। फिर इसके बाद आपको लिखना है os डॉट पाथ डॉट बेस नेम, और हम लोग क्या करेंगे, जो भी फाइल है उसका नाम निकाल लेंगे एफ डॉट नेम, और एफ डॉट नेम से हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो स्प्लिट टेक्स्ट, जब भी आप स्प्लिट टेक्स्ट करोगे तो इसका आपको 0 इंडेक्स लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहां पर आप लिख सकते हो ट्रांसक्राइब या ट्रांसक्रिप्ट अंडरस्कोर टेक्स्ट इक्वल टू, यहां पर आपको जो भी टेक्स्ट असाइन करना है वो आप टेक्स्ट असाइन कर दीजिए। क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड, एक सेकंड, वाज नॉट क्लोज्ड, क्लोज तो है,
क्लोज नहीं है। क्या बात है भाई, क्लोज तो है। ये क्लोज नहीं है, छुटका ब्रैकेट क्लोज नहीं है, क्या मतलब भैया? ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, एक सेकंड। तो डिक्शनरी है ना। ठीक, अब सही, सही हो गया। ठीक है। अब इसके बाद जब ये हो जाएगा तो आप क्या करो, लूप को भी आप बढ़ाते रहो। ठीक है, प्रोग्रेस, prog डॉट एस टी डॉट प्रोग्रेस, prog डॉट प्रोग्रेस डाल दो, prog डॉट प्रोग्रेस। और prog डॉट प्रोग्रेस में जो भी वो है, मतलब आपका जो प्रोग्रेस बार है वो आगे बढ़ना चाहिए ना। तो प्रोग्रेस बार को आगे बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे कर दीजिए इंट, और यहाँ पर i+1 डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ जितनी भी ऑडियो फाइल्स हैं, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। मुझे लगता है थोड़ा सही ब्रैकेट की जरूरत। ए बाबा, तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये वाला जो है तो हो गया प्रोग्रेस बार, दो हो गए। ठीक है, अब सही है। ठीक है, आप चाहे तो एक काम और कर सकते हैं, इस पूरे को पहले ब्रैकेट में डाल दीजिए। ये भी ठीक है। तो ब्रैकेट में बता देता हूँ, देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आई का +1 करेंगे, फिर जो है लेंथ अलग से निकालेंगे, ये वाला पार्ट, फिर ये पार्ट जब निकल आएगा तब उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और टाइपकास्ट कर देंगे इंट से। ठीक है, इतना कर लिया, हाँ या ना, जल्दी बताइए फटाक से। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, एक बार इतना हो जाए तो मेक न्यू डेटा फ्रेम यूजिंग ट्रांसक्राइब, ट्रांसक्राइब प्रोसेस डन। तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा इफ ट्रांसक्राइब, अगर ट्रांसक्राइब बन गया है तो क्या करिए, एक नया डेटा फ्रेम बनाइए ट्रांसक्राइब का, और लिख दीजिए पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और पीडी डॉट डेटा फ्रेम में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसक्राइब का डेटा फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, और एक बार इतना हो गया, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप क्या करिए, एम्प्टी डेटा फ्रेम बना दीजिए, काम खत्म। एम्प्टी डेटा फ्रेम बना लीजिए, क्या ही बोल सकते हैं, अगर नहीं मिला है ट्रांसक्राइब तो एम्प्टी डेटा फ्रेम बना लीजिए। ये लो, किसने मना किया है, डेटा फ्रेम। और एम्प्टी डेटा फ्रेम में आप क्या कर सकते हो, एक कॉलम बना दो अपनी तरफ से, और उस कॉलम में क्या कर दो, एक कॉलम दे दो कॉल आईडी का, ये वाला। ठीक है, कॉपी करके ये डाल दो, और डेटा तो कुछ रहेगा नहीं तो एम्प्टी कर दो। ठीक है, तो ये लॉजिक हो गया आपका किसका,
ट्रांसक्राइब का। क्लियर है? ट्रांसक्राइब लॉजिक क्लियर है? ट्रांसक्राइब में लॉजिक में कोई इशू? एवरीबडी प्लीज कंफर्म एनी इशू अबाउट ट्रांसक्राइब लॉजिक। अब इसके बाद पता है आपको क्या करना है? एक बार इतना हो जाएगा तो आपको क्या करना है? मर्ज द ट्रांसक्राइब प्रोसेस विद, किसके साथ मर्ज करेंगे? विद सीएसवी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपको एक फाइनल डेटा सेट बनाना पड़ेगा। भाई देखो, अभी तक क्या हो रहा था, हमारे पास दो डेटा सेट थे, एक ऑडियो से आ रहा था एंड एक आ रहा था हमारे पास कहां से? टेक्स्ट फाइल से। अब हमको क्या करना है? एक फाइनल डेटा सेट बनाना पड़ेगा जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, है कि नहीं? फाइनल डेटा सेट विद सीएसवी, विद मर्जिंग कॉलॉप्स एंड डेटा सेट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। डन? तो एक बार चला के देख लेते हैं, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है? क्या? ठीक है, तो ये कोड मैं भेज दूंगा। ठीक है, अभी 2-3 दिन में बेसिकली क्लास अभी हल्की रखूंगा, 1 घंटे की, क्योंकि एवरीबॉडी थोड़ा सब लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, राइट? और जन्माष्टमी भी है तो इसीलिए इट इज ओके। तो यहां तक कर लीजिएगा, मैं ये कोड क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा सबके साथ। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच। अभी जावा की भी क्लास है, तो इतना कर लिया ना सबने? ठीक है, करते जाइए, ड्रॉप होते जाइए, करते जाइए, ड्रॉप ड्रॉप होते जाइए। एवरीबॉडी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। मैं इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ। बाय।